हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि कितने तरह की कंपनीज़ होती हैं। तो 3 तरह की कंपनीज़ होती हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंपनीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। 1 person company, number 1 is 1 person company, number 2 is private company and number 3 is public company। तो सबसे पहले आते हैं 1 person कंपनी पर, जिसको हम शॉर्ट में OPC भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन गिवन है जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 1 person कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 person एज अ मेंबर। तो सेक्शन 262 जो कंपनीज एक्ट का 2013 का है, सेक्शन 262, उसके अकॉर्डिंग 1 person कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसमें एक सिंगल पर्सन एज अ मेंबर होता है, सिर्फ एक पर्सन एज अ मेंबर होता है। ठीक है। इट इज़ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। ये जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है वो एक एज अ प्राइवेट कंपनी होता है जिसमें सिर्फ एक मेंबर होता है। एज पर द ड्राफ्ट रूल्स, only a natural person who is an Indian citizen and resident in India can incorporate an OPC। तो आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि कंपनी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है ना, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो इसमें किस तरह का पर्सन होता है, यहाँ पे इस कंपनी 1 person कंपनी में नेचुरल पर्सन होता है जो कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए या इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, वही सिर्फ एक OPC को इनकॉर्पोरेट कर सकता है या इसका नॉमिनी बन सकता है। देन सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 person कंपनी। एक पर्सन एक से ज़्यादा 1 person कंपनी को, एक से ज़्यादा OPC को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता और ना ही एक से ज़्यादा OPC में यानी 1 person कंपनी में नॉमिनी बन सकता है। ठीक है। इट्स पेड अप कैपिटल इज़ नॉट मोर देन 50 लाख। इसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और इसी तरह से जो इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इट कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर्स। ये पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। और स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें सिर्फ एक डायरेक्टर होता है, एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना ही चाहिए, लेकिन 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इट कैन नॉट इन्वाइट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ये पब्लिक से डिपॉजिट जैसे कि शेयर्स के को भी शेयर के लिए भी इन्वाइट नहीं कर सकती पब्लिक से। और वैसे ही ये पब्लिक से डिपॉजिट्स को भी इन्वाइट नहीं कर सकती। सबसे मेन पार्ट इसका ये आता है कि द वर्ड 1 person कंपनी शैल बी मैंशनड इन ब्रैकेट्स बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी वेर एवर इट्स नेम इज़ प्रिंटेड, अफिक्स्ड और इनग्रेव्ड। 1 person कंपनी इसके नेम के आगे ज़रूर मेंशन होना चाहिए ब्रैकेट्स में, यानी जो भी इस कंपनी का नाम होता है उसके आगे ब्रैकेट में 1 person कंपनी ज़रूर मेंशन होना चाहिए जहाँ पर भी इसको लिखा जाए इसका नाम। देन हम आते हैं प्राइवेट कंपनी पर। तो प्राइवेट कंपनी आपको पता ही है, इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है और मैक्सिमम की लिमिट 200 है, एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। इसमें जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है और ये भी पब्लिक से शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। तो इसमें जब शेयर्स को इनवाइट नहीं कर सकती है पब्लिक से सब्सक्राइब करने के लिए तो प्रॉस्पेक्टस की भी नीड नहीं पड़ती है। और इसका इट इज़ कंपल्सरी टू हैव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपल्सरी है बनाना। कम से कम इसमें 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इट कैन नॉट इन्वाइट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ये पब्लिक से डिपॉजिट्स को भी इन्वाइट नहीं कर सकती है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ अ प्राइवेट कंपनी मस्ट यूज़ प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। जो भी प्राइवेट कंपनी है या आप बना रहे हैं या जो भी कोई प्राइवेट कंपनी है उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड एंड में ज़रूर लिखा होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कहीं ना कहीं किसी कंपनी के नेम के आगे
ब्रैकेट में PVT LTD लिखा रहता है शॉर्ट में, तो वो यही प्राइवेट कंपनी होती हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ पब्लिक कंपनी। तो अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अंडरस्टूड है कि एक पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। इट रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स, कम से कम 7 मेंबर्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के ट्रांसफ़र पर कोई किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये पब्लिक से शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, तो प्रॉस्पेक्टस भी इशू करना पड़ेगा, है ना। देन आते हैं कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव आर्टिकल्स। इसमें आर्टिकल्स कंपल्सरी नहीं है, और अगर आर्टिकल्स नहीं हैं तो द प्रोविज़न ऑफ टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट शैल अप्लाई। तो प्रोविज़न एक होता है टेबल F का कंपनीज एक्ट का, वो फिर अप्लाई हो जाता है। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इट कैन इन्वाइट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ये पब्लिक से डिपॉजिट्स को इन्वाइट कर सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अ पब्लिक कंपनी मस्ट यूज़ लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। जितनी भी पब्लिक कंपनीज होंगी उनको अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड का यूज़ करना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।